मंच पे उपस्थित हम तो नाबार्ड तो होस्ट हैं, लेकिन हमारे सीजीएम साहब इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, श्री बीके सिंघल सर। हमारे पावर ग्रिड भुज सब स्टेशन के सीजीएम श्री बसंत प्रधान सर। कच्छ कुरियन के नाम से प्रसिद्ध, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध, नहीं कच्छ में हमारे बलम जी हुम्बल सबके नज़दीकी। केडीसीसी बैंक जिला स्तर का जो बैंक है और जो कि हर कच्छ सबसे रिमोटेस्ट एरिया है सर, और कच्छ के कोने कोने में उन्होंने अपनी सर्विसेज अपने खेडूत मंडली जो पैक सोसाइटी है सर उसके थ्रू प्रदान कर रहे हैं, जो सबसे वीकर सेक्शन रहा है उसके लिए। तो उसके अध्यक्ष श्री देवराज गढ़वी साहब। पूरे भुज में आज सर जो ये कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ सर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है। एयर रोड कनेक्टिविटी रही, पहले स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन सब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वो धीरे धीरे में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। उसके बाद सर रेल कनेक्टिविटी आ गई सर। यहाँ 2 मॉडल रेल स्टेशन बन रहे हैं भुज में, जिसमें एक भुज है और एक समाख्याली है सर। वो मॉडल रेल स्टेशन देश के 500 स्टेशन में से। सर मैं एक विशेष शख्स का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने पिछले 3 सालों में कच्छ की कनेक्टिविटी की काया बदल दी सर, और जो विश्व पटल पे नाम कच्छ का पहुंचाया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक, भुज एयरपोर्ट के निदेशक श्री नवीन सागर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे साथ सर पूरे दुनिया भर में एक छोटे से गांव से निकले सैकड़ों साल पुरानी जो प्रथा रही, जो कलाकारी रही है, उसको पूरे दुनिया भर में इतने झंझावात है, सारे परिस्थितियां बदलती गई, लेकिन एक परिवार ने जिंदा रखा जिस आर्ट को, रोगन आर्ट, जो कि अपनी पहचान बना रही है पूरी दुनिया में। उसके जो पायनियर हैं सर, जो सबसे बड़े आर्टिस्ट हमारे बीच में पद्मश्री अब्दुल गफूर खत्री जी बैठे हैं सर, हम उनका भी स्वागत करते हैं और सारे कारीगर समाज की तरफ से उनका स्वागत करते हैं क्रॉस गुजरात की तरफ। सर हमारे बीच अभी नए निर्वाचित एपीएमसी के, भुज एपीएमसी के हमारे चेयरमैन हैं शंभू भाई आहिर हमारे बीच उपस्थित। देखिए, हम हर वर्ष की भांति इस बार भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस राज्य स्तरीय लेवल पर कच्छ में मना रहे हैं और बुनकरों के लिए नाबार्ड द्वारा बहुत सारी प्रोत्साहन करने वाली योजनाएं हैं। सबसे पहले हम इनको, जो सबसे बड़ी समस्या है इनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, तो इन कारीगरों को हम पूरे देश में होने वाली प्रदर्शनियों में इनको हम भेजते हैं, नाबार्ड की तरफ से सहयोग दिया जाता है। फिर इन कारीगरों के लिए अच्छा प्रशिक्षण हम पिछले 5 साल में 4000 ऐसे युवाओं को और महिलाओं को हम ट्रेनिंग दिए हैं कि जिससे उनके आर्ट में, उनकी कारीगरी जो है आगे उसमें तरक्की आए और उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो ये नाबार्ड के द्वारा प्रयासरत हैं और हम इसमें रूरल मार्ट भी देते हैं कि जहां ये अपना आउटलेट ओपन कर सकें। तो इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट जो बनाते हैं हाथ से, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनके प्रोडक्ट का आउटलेट नहीं होता है, तो उसके लिए हम ऐसी दुकानों को भी स्पॉन्सर करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर जो है RIDF के तहत नदर्न लिंक और सदर्न लिंक कच्छ कैनाल को भी जो है उसमें वित्त पोषित किया है, और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी नाबार्ड ने सहयोग दिया है। और बाकी जो ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने सुना होगा आजकल FPO के लिए भारत सरकार की स्कीम है, तो वो कृषि क्षेत्र में है, लेकिन गैर कृषि क्षेत्र में OFPO की स्कीम जो है वो नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही है। और यहाँ पर एक जो संस्था है कला रक्षा, उसको हमने वित्त पोषित किया है और वो काफ़ी अच्छा कर रही है, और उसके जो प्रोडक्ट है
उन्होंने इंटरनेशनल यूएसए के एग्जीबिशन में भी भाग लिया। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, तो वो लोग ग्लोबल तक भी जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे हमारे योजनाएं जो है कच्छ जिले में चलाई जा रही है। कुछ ऐसा है कि जैसा हमें अपनी जो एक प्रण 5 प्रण जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं, उसमें तीसरा प्रण है कि अपनी विरासत में गर्व होना चाहिए। तो ये विरासत लुप्त नहीं होना चाहिए और उसमें हमारा जो भी सहयोग है, जैसे आपका मशरू आर्ट, यहाँ का मशरू जो वीविंग है, तो उसको और इस तरह की और भी अगर कोई आर्ट लुप्त अवस्था में है तो उसको लुप्त ना हो, उसके लिए जो भी सहयोग होगा उसमें हम आगे से आगे प्रयत्न करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा नाबार्ड के लिए, और माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो आह्वान किया कि खादी दिवस हैंडलूम डे, तो उसकी स्थापना हुई, अभी भी बात हुई। तो हैंडलूम डे अभी 7 तारीख से चल रहा है। 2 दिन पहले भी हम एक इसी तरह के एक फंक्शन में एक होटल में थे। तो बहुत अच्छी बात है ऐसे प्रोग्राम के आयोजन से। एक तो ये है कि कारीगर का जो समूह है, जो सभी आर्टिजन है, वो एक जगह पे जमा होते हैं, उसकी आपले होती है, अधिकारी गण होते हैं, जो तज्ञ व्यक्ति होते हैं, जानकार व्यक्ति है, उनका विचार आपले होती है। और साथों साथ ये जो नाबार्ड ने जो इस प्रदर्शन का आयोजन किया, ये पहली बार नहीं, ये लगातार हर साल ये चौथा आयोजन है। और ये बहुत बड़ी गर्व लेने की बात है कि स्टेट लेवल का यह प्रोग्राम है, लेकिन हमारी लास्ट ईयर भी विनती थी, उसको मान रखते हुए ये अब की बार भी यहाँ पर ये चौथा प्रोग्राम नाबार्ड के माध्यम से हुआ। और भी कई सारी एजेंसीज इसमें जुड़ी है। और अभी नाबार्ड के सीजीएम साहब ने हमें ये वचन भी दिया सबके सामने कि जब तक मैं नाबार्ड में हूँ तो ये प्रोग्राम हैंडलूम डे का ये जो एग्जीबिशन है वो हर साल आपके कच्छ में ही आयोजित किया जाएगा। तो उससे क्या है कि कच्छ की जो छवि है वो और भी विश्व के सामने उभर के आएगी, और नए उसमें जानकारी मिलेगी, और नए जो आर्टिजन जुड़ते जाते हैं उनको अच्छा प्रोत्साहन नाबार्ड देती है। और अच्छे प्रोत्साहन मिलने की वजह से उनका हौसला बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में एक विश्व फलक पर कच्छ का नाम एक अलग ही तरीके से और ऊंचा होगा। મારું નામ દોરિયા ભોજરા ડામજી છે અને આજે હું કામ કરું છું વણાટ એ મશરૂ ક્રાફ્ટ છે। વર્ષો જૂની કળા છે રાજાશાહી વખતની। અને આમ તો અમારા મહેશ્વરી ઈષ્ટદેવ ધણી માતંગ દેવ જે થઈ ગયા અમારા ઈષ્ટદેવ અમે માનીએ છીએ, એમના થકી આ કહેવામાં આવે છે કે મશરૂ પટોળા વણાટનું એમનું બધું ધજા ને એવું બનતું, ધાર્મિક સ્થળોમાં ઉપયોગ થતું। અને પછી રાજાશાહીમાં પહેરવેશ હતું, તે પછી નાની મોટી કમ્યુનિટી એમાં બી પહેરવેશ હતું। અને મૈસરી સમાજના બહોળી સંખ્યામાં એમાં કારીગરો હતા। ધીમે ધીમે પછી જેમ દુનિયા આગળ વધી, કપડું બજારમાં આવ્યું, પાવલૂમ ને બધું એમની નકલ થઈ, કોપી થઈ, એના થકી આ ધીરે ધીરે કામ બંધ થતું ગયું। ને માંડવી અમે જ્યાં રહીએ છીએ ગામ ડોણ, એ તાલુકામાં લગભગ 1000 રૂમો હતી આજથી 50 વર્ષ પહેલાં। પછી ધીમે ધીમે બંધ થઈ ગઈ અને લાસ્ટમાં 2-4 પરિવારમાંથી અમે એક જ હાલ પરિવાર બચ્યો છે વણાટમાં। તો એ જૂની રાજાશાહી વખતની અને ઈષ્ટદેવ વખતની કળાને અમે જીવંત ટકાવી રાખ્યા છીએ। એ બદલ સરકાર પણ અત્યારે બહુ મોટી મદદ કરી છે। આ 24માં મને નેશનલ એવોર્ડ બી મળ્યો છે મશરૂ ક્રાફ્ટ ઉપર। અને આજે આ નાબાર્ડ વાળા જે લોકો મને બોલાવ્યો છે, એક સર્ટિફિકેટ આપી છે, અને આ કલા જે છે લુપ્ત નહીં થાય, અમે હેલ્પ કરશું એવું એમને બાંયધરી પણ આપી છે। प्रॉपर्टी सोसाइटी है और महिलाओं को मैं रोजी देती हूँ 30 या 40 जन है मेरी गांव बलेदिया में, वो 6000-8000 तक मैं रोजी देती हूँ। और हैंडलूम दिन को हमारे यहाँ पे सांसद ने हमारा अवार्ड वाले सब कारीगरों को सम्मानित किया, उनका भी धन्यवाद। हैंडलूम दिन को सब गुजरात में पूरे वर्ल्ड में हैंडलूम डे 11 हैंडलूम डे उजवाया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कि हैंडलूम डे भी अब उजवा रहा है। और मैं एक और भी बात बोल, इधर कच्छ में 1 या 2 जगह पे लूम कारीगर नहीं है,
पूरे कच्छ में कारीगर हैं, सब जगह जगह पे लूम चालू है, सब जगह के काम भी चालू है। और एक दो गांव में नहीं है, सब जगह के। अगर भुजोड़ी में है तो सरली में भी है, बलदिया में है, तो फिर छोटे छोटे गांव में बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे कोटा है, झामड़सा है, चुनड़ी है, सब फरादी गांव है, बहुत सारे गांव में लूमें चालू है। और मैं यही बोल रही हूँ, अभी एक काम चालू हो रहा है जो अभी जे काला कॉटन का, सब यही ऑर्गेनाइज और नेचुरल काम किया हुआ है, वही आप कपड़े पहने तो कारीगरों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।